स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। आपकी 1 ईयर की ट्रेड है या फिर 2 ईयर की ट्रेड है। अगर आप प्रथम वर्ष यानी आईटीआई फर्स्ट ईयर में हैं तो उसके लिए ये क्लासेज महत्वपूर्ण होने वाली हैं। चलिए इस क्लास को हम शुरू करें उसके पहले बता दें आपको ये क्लास नंबर है 13। इसके पहले 1 to 12 यानी 1 से 12 तक क्लासेज ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं। और आज जो क्वेश्चन हम लोग पिकअप करने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो जो टॉपिक होगा कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड होगा। आपको पता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यही सब चीजें, आईटी लिटरेसी हो या फिर कस्टमर सर्विस हो या इंग्लिश लिटरेसी हो, कम्युनिकेशन स्किल है, तो ये सब चैप्टर है। तो जो आज के क्वेश्चंस हैं वो कौन से होने वाले हैं? कम्युनिकेशन स्किल वाले चैप्टर से होने वाले हैं। चलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अभी वो टाइम है नहीं कि बेसिक से आप पूरा चैप्टर वाइज पढ़ो या फिर यहाँ पर हम पढ़ाएं, उसमें काफी समय लगेगा। तो जो लोग पहले से चैप्टर वाइज पढ़ रखे हैं उनको तो क्वेश्चन ऐसे इजीली लगेगा कि अरे तो ठीक है मैं कर लूंगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए होगा कि हम क्वेश्चन के माध्यम से मैक्सिमम एक्सप्लेन करते हुए समझाने की कोशिश करेंगे जिनसे उनको भी दिक्कत ना हो परीक्षा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट। मीनू इज थैंकिंग हर फ्रेंड रीता। मीनू जो है अपने दोस्त रीता को धन्यवाद कह रही है, एक तरह से उनका आभार व्यक्त कर रही है। क्यों? फॉर हेल्पिंग हर बिफोर एग्जाम। उन्होंने एग्जाम से पहले उनकी दोस्त रीता ने मीनू की मदद की थी। अब ऐसे में मीनू को क्या कहना चाहिए, क्योंकि चैप्टर ही है कम्युनिकेशन स्किल का, तो बात होगी कि बातचीत कैसे करना है। ओवरऑल कम्युनिकेशन क्या है? दो लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई जानकारी आप सामने वाले को दे रहे हैं, सामने वाला आपको जानकारी दे रहा है या आपकी जानकारी से सहमत है या नहीं है, उस चीज का वो फीडबैक दे रहा है। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन ही कहलाती है। ठीक है, तो मीनू जो है इनकी एक दोस्त है रीता। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांसलेटेड वे देख लेते हैं। मीनू परीक्षा से पहले उसकी मदद करने के लिए अपनी दोस्त रीता को धन्यवाद दे रही है। तो मीनू को कौन सा सेंटेंस इसमें से इस्तेमाल करना चाहिए? सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 4 लाइनें लिखी हुई हैं। अब मीनू की जो है मदद किया है उनकी दोस्त ने, तो अब मीनू क्या बोलेंगी? दोस्त अपनी रीता को मीनू क्या बोलेंगी? मीनू बोलेंगे आई एम सॉरी। नहीं, ये इसमें सॉरी का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ सॉरी बोलने का या किसी तरह से यहाँ पर फिट नहीं बैठता है। या फिर ये बोलेंगे चल मैं आप तुझे बाद में देख लूंगी, यानी आई विल सी यू लेटर, चलो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। क्या ऐसे बोलेंगी? नहीं। थैंक्स तो एक नॉर्मल सी बात हो गई, थैंक्स एक फॉर्मल हो गया, इसमें बहुत ज्यादा कोई फीलिंग नहीं है। इन्होंने अच्छे से उनकी परीक्षा से पहले मदद कर दी है, तो ऐसे में क्या बोलेंगे रीता को? थैंक यू फॉर योर ऑल योर हेल्प। ठीक है, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद या शुक्रिया, जो भी कहना चाहें। तो ऐसे में आपका जो सुटेबल आंसर या कह लीजिए सेंटेंस होगा वो सी वाला होगा। ठीक है, रीता को मीनू क्या बोलेंगी? बोलेंगी थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो यहां पर सेंटेंस आपका जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द फोल्डर वन कैरीज फॉर इंटरव्यू शुड कंटेंस। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके पास सिंपल सी बात है कि हम लोग ऐसे खाली हाथ नहीं जाते हैं, कोई न कोई फोल्डर या फाइल लेकर जाते हैं जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रखते हैं हम लोग। तो वही पूछ रहा है कि उसमें क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है? मार्कशीट, आईडी कार्ड, रिज्यूम। सिंपल सी बात है, आप लोग कहीं जाते हैं तो बोला ही जाता है कि अपना आधार कार्ड ले आइएगा, पासपोर्ट साइज फोटो ले आइएगा, मार्कशीट ले आना है, आपको बायोडेटा ले आना है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये तीनों चीजें सही है। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के दिए गए सभी आंसर सही है ना। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये एक इंटरव्यू के दौरान हमें सब कुछ लेकर जाना होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ था। उसके बाद द टीचर सेड, टीचर बोल रहे हैं राइट द टॉपिक ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। ठीक है, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है उस टॉपिक को आपको अपने पेज के, आपका जो भी पेज है उसके राइट कॉर्नर मतलब दाहिने साइड के हिस्से में लिखना है। ये एक शिक्षक आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, हिंदी देख लीजिए। शिक्षक ने कहा प्रयोग, यानी जो आपका एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट का विषय पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने पर लिखिए। मतलब जो पेज है उसके दाहिने कोने में आपको लिखना है कि आपके एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में वो एक्सपेरिमेंट है, इसको आपको दाहिने साइड में लिखना है। ये टीचर आपको बोल रहे हैं तो वो उसको क्या कहेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ अ क्लियर कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शन, अ फ्रेंडली रिक्वेस्ट। देखिए कोई दोस्ताना रिक्वेस्ट नहीं है, टीचर आपसे दोस्ती वाला रिक्वेस्ट नहीं। अगर आपसे कह रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो प्रैक्टिकल कर रहे हो, उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको राइट साइड में कॉर्नर पर लिखो, अगर आपके टीचर कह रहे हैं तो वो आपको निर्देश दे रहे हैं, वो आपके कोई दोस्त हैं, आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर है फ्रेंडली रिक्वेस्ट, नहीं। नॉट क्लियर टू अंडरस्टैंड, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें ना समझ में आए। ये कह रहे हैं कि वो जो टीचर बोले हैं वो बात समझ में नहीं आने लायक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें जो ना समझ में आए। एन अपोलॉजी टू अ फ्रेंड, एक दोस्त अपने दोस्त से माफी मांग रहे हैं, तो ये माफी वाला सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, यह एक क्लियर कम्युनिकेटेड इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या है, एक निर्देश जो टीचर आपको दे रहा है कि ये अपने कॉपी पर ऐसा करो, तो क्या है, आपके अनुदेशक द्वारा दिए जाने वाला निर्देश है। तो क्लियरली यहां पर आंसर आपका ए सही हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अंकित मेड अ मिस्टेक एंड रिया वांट्स टू पॉइंट इट आउट फॉर हिम, रिया शुड से। देखिए अंकित हैं, हो सकता हो रिया के दोस्त हो या भाई हो, उन्होंने एक गलती की है और रिया जो है इस गलती को अंकित को बताना चाह रही है कि आपने ये गलती कर दी है। देखिए बताने का दो तरीका होता है, एक तो होता है कि उसको टेढ़े बोलोगे, अरे तुमने तो यार बेकार काम कर दिया है ना, तो एक होता है रूडली हमने बोल दिया, टेढ़ा बोल दिया। और एक तरीका होता है कि हम उनको पोलाइटली इस प्रकार से प्यार से बोले कि सामने वाला समझ भी जाए कि नहीं यार उसको गलती है, प्लस वो आपके प्रति गुस्सा भी ना हो। क्योंकि आप किसी की गलती को डायरेक्टली बोलोगे तो आजकल लोग आपसे गुस्सा हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, हो सकता है आपको भी कुछ टेढ़ा बोल जाए। तो किसी ने कोई गलती की है और उसको मतलब एहसास दिलाना चाहते हैं या उसको बताना चाहते हैं इनडायरेक्ट में, तो वहां पर कुछ पोलाइट वे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखते हैं सेंटेंस कौन सा सुटेबल होता है। गलती किया है अंकित ने, रिया को बोलना है, ठीक है, रिया को बोलना है, रिया शुड से। तो क्या रिया सॉरी बोलेंगी? नहीं, ये गलत है। या रिया बोलेंगी तुम एक बुरे इंसान हो? नहीं, डायरेक्ट ऐसे बोलेंगी तो और बात खराब हो जाएगी। कैन वी ईट समथिंग, क्या रिया जाके अंकित से बोलेंगी चलो हम कुछ खाते हैं या खा सकते हैं? नहीं। आई नीड टू टॉक यू अबाउट समथिंग, रिया बोलेंगी अंकित मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं उस बारे में, या किसी ऐसे आप मेंटर। यहां पर देखिए मुझे आपसे कुछ बात करना है, आप इस तरह से जब बोलोगे तो अंकित कहेंगे कि हाँ बताओ। फिर आप प्यार से बोल सकते हो कि अंकित आपने ये जो काम किया था वो गलत था, तो फिर अंकित भी कहेंगे यार चलो ठीक है, हाँ आपने कहा है, तो उसमें जो भी है आगे की चीजें हो सकती है। लेकिन आप डायरेक्टली किसी को बोल दोगे कि यार तुम तो बड़े टेढ़े इंसान हो, तब तो वो और भड़क जाएगा ना। तो यही चीज है, यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत ज्यादा ऐसा कोई मैथमेटिक्स और साइंस नहीं है, ये बहुत ही सोशल और नॉर्मल हम लोग जो मतलब जीवन जीते हैं उसी से आधारित होते हैं। बहुत से क्वेश्चन तो आप सिर्फ पढ़ो ध्यानपूर्वक तो ही सही आंसर कर सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। व्हेन अ कम्युनिकेशन यूजेस हार्श वर्ड टू पॉइंट आउट एरर, देखिए कोई गलती हो गई और उस गलती के लिए हार्श वर्ड मतलब हार्श मतलब ऐसा कड़वा कह लीजिए, तीखे शब्दों का प्रयोग करना, किसी को टेढ़ा बोलना, वही यहां पर बात हो रहा है। ठीक है, तो कोई बातचीत करने वाला, एक कम्युनिकेटर जो है, एक कम्युनिकेटर मतलब बातचीत करने वाला टेढ़े शब्दों का, तीखे शब्दों का प्रयोग करता है किसी को उसकी गलती बताने के लिए, तो इट विल, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक होता है कि आप किसी कंपनी में नई ज्वाइनिंग करते हैं, आपके एक सुपरवाइजर और सीनियर होंगे, आप फर्स्ट टाइम जाते हैं, हो सकता है आप मशीनरी या प्लांट में जहां काम कर रहे हैं आपसे कुछ गलती होगी, सिंपल सी बात है, आप ट्रेंड नहीं है, आपको समय लगेगा सब कुछ सीखने में, कोई भी इंसान से गलती हो सकती है। जो आप गलती करते हो तो उस समय जो आपके सुपरवाइजर है अगर आपके साथ गाली गलौज करे या गंदे शब्दों का या टेढ़े शब्दों का प्रयोग करे कि कहां से आ जाते हो तुम गवार की तरह, या तुम यार अनपढ़ हो, तुम लोग क्या सीखे हो, पढ़े लिखे नहीं हो, ऐसे मतलब कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो आप क्या करोगे, आप अंदर से डीमोटिवेट हो जाओगे, हो सकता है आप गुस्से में हो जाओ, कहीं न कहीं आपसे और गलतियां होंगी। लेकिन अगर वहीं पर अच्छे शब्दों का प्रयोग करें आपके सुपरवाइजर और आपको समझाएं कि अच्छा आपने ये गलती कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से आप ध्यान रखना, इसमें ऐसे ऐसे करोगे तो ये चीज सही हो सकती है। अगर वो आपको एक मोटिवेटर की तरह अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा तो क्या होगा, तब आप अच्छा काम कर सकते हो, आपकी जो गलती है वो सुधर भी सकती है। तो यही बात है यहाँ पर कि अगर कोई आपसे गलत शब्दों का, टेढ़े शब्दों का, तीखे शब्दों का प्रयोग करके आपकी गलतियां गिना रहा है या बता रहा है, तो क्या होगा, बी वेल रिसीव्ड, क्या आप उसे अच्छे से समझ पाओगे, या फिर जो गलती है वो सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व द इशू, या लीड टू मोर प्रॉब्लम। देखिए अगर कोई आपको गुस्से में कोई चीज बोलेगा तो और समस्या उत्पन्न होने वाली, क्या होगा, आपसे और गलतियां होंगी, या तो आप गुस्से में, सिंपल सी बात है, आप गुस्से में और भी गलतियां करोगे, या कई बार होता है आपने देखा होगा
कोई कुछ गलती कर देता है, उसको डांट दो तो उससे ज्यादा बड़ी गलती कर देता है, मतलब डर के मारे डर भी जाते हैं लोग। तो तरीका ये नहीं होता। तो यही चीज, अगर कोई आपसे हार्श शब्दों का प्रयोग करके आपकी गलतियां गिना रहा है या समझा रहा है और कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो आप क्या करोगे, और कमियां वहां पर आएंगी और समस्याएं पैदा होंगी। ठीक है, तो समस्याओं को प्यार से सुलझाया समझाया जाता है, मतलब समझा सकते हैं या सही कर सकते हैं, ना कि हार्श शब्दों का प्रयोग करके। ठीक है, तो यहां पर आंसर सी सही हो जाएगा कि अगर गलत शब्दों का प्रयोग होगा तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। ठीक है, हाउ टू रिकॉग्नाइज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा कम्युनिकेशन कौन सा कहलाएगा, कैसे पहचान करेंगे आप ये कम्युनिकेशन अच्छा है। ठीक है, एक्सप्रेशन, चेहरे का हाव भाव। दूसरा, आवाज का लहजा, टोन ऑफ वॉइस, हम जो बोल रहे हैं वो उस पर ध्यान देना। बॉडी लैंग्वेज या ऑल ऑफ एबव। देखिए, एक कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन में सिर्फ आवाज मायने नहीं रखती, या फिर सिर्फ बॉडी लैंग्वेज मायने नहीं रखता, या सिर्फ चेहरे की बनावट मायने नहीं रखती, सब कुछ मायने रखता है ओवरऑल एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप गुस्से में हैं तो गुस्से में आपकी आवाज बदल जाएगी, आपका लहजा बदल जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाएगा। बहुत से लोगों की आंखें फटी सी हो जाती है, कुछ लोगों का चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं गुस्से में। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाएगी। हड़बड़ाहट में, गुस्से में कुछ लोग देखते हो डिसबैलेंस हो जाते हैं, मतलब किसी को मारपीट भी कर देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, या फिर उनको उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो ये सब क्या है, ये ओवरऑल सब कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। एक बेहतर कम्युनिकेशन के लिए आपके चेहरे का एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सही से सपोर्ट करनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज क्या है, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीजें मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये कुछ हाथ है जो ऐसे मैं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, नेचुरली हो रहा है। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ये सब साइंस है बॉडी लैंग्वेज के। तो अच्छे कम्युनिकेशन में सबका महत्वपूर्ण रोल है। एक्सप्रेशन हो, तो हमारी आवाज हो, या हमारी बॉडी लैंग्वेज है, सबका रोल है। इसलिए यहां पर ऑल ऑफ द एबव का जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंग्री पर्सन बॉडी लैंग्वेज विल बी। कह रहे हैं एक कोई गुस्से में व्यक्ति है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। सिंपल सी बात, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। क्या वो शांत रहेगा? नहीं। क्या वो दोस्ती में देखो, कोई गुस्से में होगा ना, तो क्या आपके साथ बहुत फ्रेंडली बात करेगा, अच्छे से बहुत शांत रहेगा, शांति से बैठा रहेगा? नहीं। रिलैक्स रहेगा? नहीं। वो क्या होगा, एग्रेसिव रहेगा, आक्रामक रहेगा, बहुत गुस्से में रहेगा, वो किसी के साथ झगड़ा करने के लिए एकदम तैयार रहेगा, है ना। तो यहां पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा कि कोई गुस्से में है तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी होगी, एग्रेसिव होगी, आक्रामक होगी। खुद नुकसान पहुंचा सकता है गुस्से वाला व्यक्ति और दूसरे को। वन वे ऑफ इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल इज। कह रहे हैं कि अगर आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है, बेहतर बनाना है, तो इसमें से कौन सा सही रास्ता है? बैठ के अकेले प्रैक्टिस करते रहें? नहीं। कोई आपको बता रहा है, आप जो कुछ भी बातचीत कर रहे हैं, कोई उस पर फीडबैक दे रहा है कि आपके अंदर ये कमी है, आप इसको सुधार लीजिए, तो आप उसको रिजेक्ट कर दें, मतलब उसकी बात ना सुने, तो क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी? नहीं। कीप ऑब्जर्विंग, हमेशा दूसरों को ही देखते रहे कि वो कैसे बोल रहा है। नहीं, आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा अपने दोस्तों के साथ, और आपके दोस्तों से ही फीडबैक लेना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत जो है, कम्युनिकेशन स्किल जो है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सामने वाले से फीडबैक ले सकते हैं कि मैंने कैसा बोला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं नया हूं तो मैं क्या करूंगा, एक क्लास रिकॉर्ड करूंगा, फिर अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, शेयर करूंगा कि यार बताओ इसमें क्या कमी रह गई है। इसमें तो हो सकता है वो बताएंगे कि आप पढ़ाते समय क्वेश्चन के सामने आ जा रहे हो, आप जब बोल रहे हो तो कैमरे से आई कांटेक्ट आप नहीं बना रहे हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है, या फिर बोलते समय आपकी जो आवाज है वो क्लियर नहीं है। ये सब क्या है, फीडबैक के रूप में मिल सकता है। इसीलिए हम अपने कम्युनिकेशन सुधारने के लिए क्या करेंगे, दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, और उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो दोस्त बताएंगे कि आपकी क्या कमियां हैं, तो आप उसको और सुधारोगे, जिससे आपकी कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तो यहां पर आंसर बी सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हे आई एम सरन या सारन, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ रनिंग एंड ट्रेवलिंग, दिस इज एन। कह रहे हैं कि ये सेंटेंस है, ये एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल, ये आपको बताना है। ये है, कह रहे हैं कोई है, सारन है, ये कह रहे हैं मेरा नाम सारन है, मैं अहमदाबाद से हूं और मुझे
दौड़ने का और ट्रेवल करने का बहुत शौक है। ठीक है, ये इस प्रकार से बात कर रहे हैं। तो ये बताना है कि जो सेंटेंस है कौन सा है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि इनफॉर्मल है या बोथ है या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने आपको बताया था पहले की क्लासेज अगर आपने देखा होगा या फिर आपने पेड क्लासेस ज्वाइन किया होगा तो हाँ मैंने आपको बताया था कि अगर हाय, हे, व्हाट्सएप, ठीक है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो, हे, हाय, व्हाट्सएप, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो तो वो हमेशा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। कौन सा होता है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। जो और फॉर्मल कौन सा होता है? फॉर्मल जिसमें शुरुआत नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या सर कोई सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है ना, हेलो सर, इस प्रकार के जो सेंटेंस इस्तेमाल हो रहे हैं वो फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल मतलब एक तरह से जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जो हम अपने टीचर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, या हम किसी फैक्ट्री में हैं तो अपने सीनियर्स, अपने एचआर मैनेजर्स के साथ जो बातचीत करते हैं, ऑफिस के अंदर जो बातचीत करने की लैंग्वेज होती है वो सब फॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है? वो सब फॉर्मल कहलाता है। और जब हम अपने दोस्तों, घर पर, परिवार में, पार्टी में, कहीं टूरिस्ट प्लेस पर ऐसे बातचीत करते हैं तो वो सब इनफॉर्मल कहलाता है, अनौपचारिक जिसको हिंदी में कहते हैं। तो फिलहाल इसमें देखिए आप हे लगा हुआ, ठीक है, हे, हाय, व्हाट्सएप, इस तरह के शब्दों का जहां चयन हो वो जो है क्या है? इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये अपना नाम बता रहे हैं, कहां से हैं वो बता रहे हैं, इनको किन चीजों का शौक है यानी अपनी हॉबीज बता रहे हैं। तो एक क्या, एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन में फॉर्मल है कि इनफॉर्मल ये बताना है। तो ये शब्द आपने देखा हे इस तरह से इन्होंने बोला है तो इसका मतलब ये कौन सा है? इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ स्टडी, ब्रांच, स्पेशलाइजेशन शुड बी कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग। कह रहे हैं कि जब हम कहीं बात कर रहे हो कि हमने पढ़ाई यहां से किया है, मेरी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, इस तरह की कोई बातचीत कर रहा है तो ये कब किया जाता है? कब किया जाता है ऐसी बातचीत? यहां पर है इंटरव्यू के दौरान, दोस्त से चैटिंग के दौरान, ग्रुप डिस्कशन के दौरान, या कहीं कोई डिबेट चल रही हो। नहीं, देखिए दोस्तों से हम लोग इस तरह से नहीं बात करते हैं। जनरली इंटरव्यू में बहुत ही कॉमन सा सवाल होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो उसी समय हम लोग इस शब्दों का, इन सेंटेंस का प्रयोग करते हैं जहां पर हम बताते हैं कि हमने ITI वाराणसी से किया है, उत्तर प्रदेश इस डिस्ट्रिक्ट से किया है, हमने इलेक्ट्रीशियन से किया है। ये सब चीजें, हम ऐसी चीजें जब हम बातचीत के दौरान करते हैं तो कब करते हैं? एक इंटरव्यू के दौरान करते हैं। यहां पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन यू गिव अ स्पीच इट इज ऑलवेज बेटर टू। जब आप भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं तो यह हमेशा बेहतर होता है, इट इज ऑलवेज बेटर टू क्या? स्टैंड फिक्स। यानी बात हो रही है कि अगर हम स्पीच दे रहे हैं, कॉलेज में स्पीच है, बहुत सी जगहों पर आपने देखा मीटिंग हॉल में स्पीच रहती है, स्पीच देते रहते हैं लोग। जैसे एक तरह से आप देखोगे मैं भी आपको स्पीच ही दे रहा हूं, ठीक है। तो स्पीच देते समय क्या करना चाहिए? ठीक है, स्पेशली जब आप किसी स्टेज पर हैं, किसी मीटिंग हॉल में हैं, आप एक माइक के साथ खड़े कर दिए गए होते हैं, तो स्पीच देते समय हमें क्या करना चाहिए? 3-4 सेंटेंस हमें देखना है। कह रहा है एक जगह खड़े रहना चाहिए, फिक्स। दूसरा है स्टैंड, स्लोचिंग एंड बेंड, झुक कर खड़े होना, झुक कर खड़े होना। मतलब आप खड़े भी हैं तो ऐसे झुक कर खड़े हो गए, ऐसे, या फिर ऐसे टेढ़े मेढ़े कुछ ऐसे खड़े हो गए, है ना। तो इस तरह से खड़े होना। वॉक फास्ट फ्रॉम वन प्लेस, या फिर जहां स्पीच दे रहे हैं वहां इधर उधर राउंड मारना शुरू कर दें। लास्ट वाला कह रहा है स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक लिटिल ऑन द स्टेज, सीधे खड़े रहिए और हल्का फुल्का वॉक करते रहिए। जैसे इधर ऑडियंस है तो थोड़ा सा इधर आप मेंशन करते हुए, थोड़ा इधर मेंशन करते हुए, इस तरह से लिटिल मूव, मतलब धीरे हल्का फुल्का मूव कर रहे हैं, बहुत मामूली सा। जैसे लगभग टीचिंग के दौरान भी ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करते हैं। तो यही परफेक्ट तरीका है। ठीक है, यहां पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। क्या होगा? सीधे खड़े होना होता है स्पीच के दौरान और थोड़ा बहुत आराम से हमें इधर उधर मूव करना चाहिए। आंसर आपका डी सही होगा। मैं इतना कोशिश कर रहा हूं इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूं कि गलती से भी क्वेश्चन में कुछ बदलाव हो तो आप क्वेश्चन के भरोसे ना रहो, अपने इस नॉलेज के भरोसे रहो जो इस वीडियो में आप गेन कर रहे हो। ठीक है, अगर हम डिस्कस कर लें, हमें पता है
कि हमें मूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कम्युनिकेशन के दौरान क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ दे। आप तो पता है कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, जब आपको पता है तो आप कर लोगे क्वेश्चन। और वैसे भी ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। न्यूज रिपोर्टर्स ऑन टेलीविजन नीड टू मेंटेन प्रॉपर लेवल ऑफ, कह रहे हैं कि टीवी पर कोई न्यूज रिपोर्टर है तो उसको प्रॉपर अपना एक लेवल मेंटेन करना होता है। किस चीज का लेवल, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। आवाज, जिस आवाज में वो बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं वो मेंटेन करना होता है। आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट मतलब अगर मैं पढ़ाते समय मैं इधर ही पढ़ाता रहा, ठीक है, तो कैसे, क्या जो स्टूडेंट है उसको क्लास समझ में आएगी? नहीं। एक्चुअल में कैमरे पर आई कांटेक्ट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैमरा है वो सिर्फ कैमरा नहीं है, कैमरा में देखने वाले ऑडियंस है, तो ऑडियंस के आई कांटेक्ट और हमारा आई कांटेक्ट अगर प्रॉपर होता है तो कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो पाती है और बेहतर लर्निंग होती है, बेहतर समझ में आता है। तो न्यूज रिपोर्टिंग के दौरान भी हमारी आवाज क्लियर होनी चाहिए और उसका एक टोन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत तेज चिल्लाने लगे और या तो इतना धीरे बोलने लगे कि सामने वाला टीवी की आवाज बढ़ाते बढ़ाते थक जाए। आई कांटेक्ट भी बना रहना चाहिए, प्लस पोस्चर। देखा होगा आपने, न्यूज रिपोर्टर एक स्पेशल चेयर पर बैठे रहते हैं, उनका एक पर्टिकुलर एंगल रहता है, सेट रहता है, ठीक है। बॉडी का भी एक पोस्चर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे लटक के न्यूज पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो चीज। तो यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए आंसर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा कि सभी चीजों का ध्यान देना चाहिए, इनका लेवल मेंटेन रखने की जरूरत है, ये जो कुछ यहाँ लिखा है। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्फ इफेक्टिवली हेल्प इन क्रिएटिंग अ गुड इंप्रेशन एमंग, ठीक है। कह रहे हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना बेहतर तरीके से हमें मदद करता है अपनी अच्छी इंप्रेशन बनाने में। देखिए सिंपल सी है, लोगों ने एक सेंटेंस तो आपने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि पहली बार आप जब किसी से मुलाकात करते हैं तो जो पहली बार आप किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, आपका लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज हो या कम्युनिकेशन स्किल या आपका ड्रेसिंग सेंस, पहली बार जो इम्पैक्ट पड़ता है एक नए व्यक्ति से, आप जब पहली बार मिल रहे होते हैं तो जो पहली इमेज बनती है सामने वाले की निगाह में आपकी, वही सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप कितनी भी कुछ भी अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करो, अगर आपकी पहली बार गलत इमेज बन गई तो सामने वाले के दिमाग से जाना बहुत मुश्किल है। तो पहली बार हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा जो इमेज है वो बेहतर बने। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इसका प्रभावी ढंग से अपना परिचय देने से, इंट्रोडक्शन की बात हो रही है कि हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पहली बार अच्छे तरीके से दे रहे हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ने में मदद मिलती है। किस पर इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए किसी नए व्यक्ति से अगर हम मिल रहे हैं तो उसको फ्यूचर फ्रेंड बोला जाएगा, टीचर से मिल रहे हैं या फिर अपने जिससे जहां हम जॉब करने वाले हैं उसके मैनेजर हमारा इंटरव्यू ले रहा है, तो सभी लोगों पे असर पड़ेगा किसका? अपना जो हमारा इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। अगर हमारा इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो उसका प्रभाव मेरे जो नए दोस्त बनेंगे, जैसे हो सकता है हम पहली बार किसी से मिलेंगे वहां पर अपना अच्छा इंट्रोडक्शन देंगे तो भविष्य में हम दोस्त बन जाए, उसी को फ्यूचर फ्रेंड लिखा हुआ है। या फिर हम अपने टीचर से मिले पहली बार तो जिस प्रकार से हम बातचीत करेंगे टीचर भी उसी प्रकार से मुझे समझ लगा कि ये स्टूडेंट कैसा है। या फिर कहीं हम इंटरव्यू देने जाने गए हैं जहां पर भविष्य में हमें नौकरी मिलने वाली है तो भी हमारे इंट्रोडक्शन का प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से फिर से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव, ऊपर दिए गए सभी लोगों पे प्रभाव पड़ेगा एक बेहतर इंट्रोडक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट, इफ समवन इज ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू चेंज देयर व्यू ऑन द वैलिड ओपिनियन ऑफ अदर। देखिए अगर कुछ लोग ओपन माइंडेड होते, ओपन माइंडेड मतलब खुले विचार का व्यक्ति, ठीक है। तो अगर कोई ओपन माइंडेड व्यक्ति है और उसका व्यू कुछ और था, पहले वो किसी टॉपिक के बारे में या किसी सामान के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में उसका विचार कुछ और था, लेकिन बाद में 2-4 लोगों से मुलाकात हुई और उन लोगों के ओपिनियन के हिसाब से अपना विचार फिर वो बदल रहा है। जैसे पहले उसने फॉर एग्जांपल मान लिया था कि टाटा की गाड़ियां, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि टाटा की गाड़ियां जो है बेकार होती हैं, मेंटेनेंस महंगा होता है, जल्दी खराब हो जाती हैं। पहले एक ओपन माइंडेड व्यक्ति है, बहुत ज्यादा वैसा शॉर्ट मतलब बहुत
कहते हैं ना बहुत ज्यादा वैसे सोच वाला व्यक्ति नहीं, ओपन माइंडेड है, उसके दिमाग में था कि टाटा गाड़ियां बेकार होती हैं, ये जल्दी खराब हो जाती हैं, इनमें बहुत ज्यादा मजबूती नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन दो चार लोगों से मुलाकात हुई और दो चार लोगों ने अपनी राय यानी ओपिनियन दिया कि नहीं भाई टाटा ने जो है अपने को इंप्रूव कर लिया है, उसके इंजन परफॉर्मेंस बढ़ गई है, माइलेज भी ठीक ठाक है और सेफ्टी में भी वो इंडिया में अच्छा खासा अपना स्कोर दिखा रहे हैं। तो अब ये व्यक्ति क्या है, अगर ओपन माइंडेड नहीं रहता तो वो कहता कि नहीं अरे ये चले आए बड़ा सिखाने वाला, नहीं जो मैं जानता हूं वो सही है, टाटा बेकार है। लेकिन उसने क्या किया, अपना विचार बदल लिया सामने वालों को ओपिनियन लेकर। तो उसको क्या कहेंगे यहां पर देखिए, तो उसको कहेंगे गुड कम्युनिकेटर या रिजिड। रिजिड मतलब जो दूसरे की बात को सुने ही ना, अपना ही। पुअर कम्युनिकेशन मतलब जिसकी ऐसे ऐसे मतलब जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना हो, या फिर डिफिकल्ट, ये तीनों सही नहीं होगा, वो कहा जाएगा गुड कम्युनिकेटर, अच्छा संचारक। कि मतलब दूसरों की चीजों को एक्सेप्ट करना और उसके हिसाब से अपना व्यू बदल कर फिर सामने चीजों को बताना। ठीक है, तो यहां पर आंसर ए सही हो जाएगा। ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। किसी चीज का अगर हमने गलत इमेज बना रखा है तो जरूरी नहीं कि हम सही हो। When another person is talking, a good communicator will always। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि एक अच्छा संचारक, कम्युनिकेटर मतलब वो जो बातचीत कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। कम्युनिकेशन सिंपल सी बात है, 2 4 या 10 20 लोगों के बीच हो गया, कहीं मीटिंग हॉल में हो रहा है। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर का काम क्या है, जब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो, जैसे सिंपल सी बात है अनदर पर्सन इज टॉकिंग, यानी एक दूसरा व्यक्ति बोल रहा है और उसमें एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होगा उसका क्या काम है। देखिए कुछ लोग क्या होता है कि कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो उसको बीच बीच में इंटरप्ट करते रहते हैं, कुछ टेढ़ा बोल देंगे या फिर कुछ कमेंट कर देंगे या धीरे से कोई आवाज निकाल देंगे। ठीक है, और ध्यान से उसकी बातों को भी नहीं सुनेंगे। लेकिन अच्छे कम्युनिकेटर का काम क्या होता है कि जब कोई अन्य व्यक्ति या दूसरा कोई बोल रहा है तो उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, एनालाइज करना, फिर अपनी बात कहना या अपनी राय देना या अपना फीडबैक देने का काम है ना। तो उसको क्या करना होगा, सामने वाले के व्यक्ति को ध्यानपूर्वक सुनना होगा और धैर्य रखना होगा कि जब मेरा नंबर आएगा तब मैं बोलूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप आंसर देख लीजिए, लिसन केयरफुल्ली, कि जो अगर अन्य व्यक्ति बोल रहा है तो उसको अच्छा कम्युनिकेटर जो है क्या करेगा, उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा, प्लस पेशेंस भी रखेगा, बी पेशेंस, अब धैर्य भी रखेगा। तो अब ऐसे में दो आंसर सही हो गया। कह रहा आस्क टू मेनी क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन पूछना नहीं। जब कोई बोल रहा है तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, जब वो चुप होगा अपनी बात कह लेगा तब क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली आपने देखा क्लासरूम में भी टीचर लोग ऐसे ही कहते हैं कि आप ये टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, टॉपिक फिनिश होने के बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, क्योंकि अगर आप बीच बीच में इंटरप्ट करोगे तो टॉपिक ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये आंसर गलत हो जाएगा। आपका आंसर कौन सही होगा, ए और बी दोनों सही है, इसलिए यहां पर बोथ ए प्लस बी का जो ऑप्शन है वो सही कहलाएगा। इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। अगर किसी वजह से नहीं समझ में आती है तो क्लासेस को रिपीट कर लीजिए, तो 100% क्लियर हो जाएगा। और हमेशा से मेरी कोशिश है कि आप सीखें क्वेश्चंस को, इन चीजों को, टॉपिक्स को सीखें। अगर आप सीखे रहोगे तो कभी एग्जाम कोई भी हो, जनरल लाइफ हो या एग्जामिनेशन हो, कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और सिर्फ रटोगे तो समस्या होती है। और हमेशा मेरा टारगेट रहता है कि मैं आपको पढ़ाऊं और सिखाऊं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हो आप सच में सीख रहे होगे। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और आपके प्यारे से कमेंट्स में जरूर नीचे देखना